हेलो स्टूडेंट, आई एम शोभा पेटवाल फ्रॉम श्रीमती एलपी सवानी विद्या भवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बेटी। बेटी चैप्टर हमारी सेमेस्टर 2 की बुक का पहला चैप्टर है। बेटी एक कविता है जिसमें एक बालिका की आशा और भावनाओं को व्यक्त किया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे। पढ़ना लिखना तरक्की करना एवं दुनिया में उजाला फैलाने में नारी कभी पीछे नहीं रही है। पढ़ना लिखना तरक्की करना मतलब आगे बढ़ना, और दुनिया में उजाला फैलाने में, अब फेमस होने में नारी कभी भी पीछे नहीं रही है। वह खुद स्वाभिमान से जीकर स्वनिर्भर बन सकती है, कि खुद अपने स्वाभिमान से जीकर सेल्फ डिपेंड हो सकती है। वह सम्मान की अधिकारिणी है, कि नारी का रेस्पेक्ट होना चाहिए, वो सम्मान की अधिकारी है। समाज व राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हमारे समाज और राष्ट्र की उन्नति में नारी महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, कि नारी का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। प्रस्तुत कविता में एक बालिका की आशा एवं भावनाओं की अभिव्यक्ति द्वारा उसके आत्मविश्वास को व्यक्त किया गया है। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बेटी कविता में बालिका अपनी भावना व्यक्त करते हुए बोलती है कि बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी, कि मैं तारे की तरह चमकूंगी। तारा बनूंगी, सहारा बनूंगी, कि मैं तारा बनूंगी और सहारा बनूंगी अपने देश का, और अपने से बड़ों का मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। गगन पे चमकी चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी, धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, कि जिस प्रकार गगन पे चंदा चमकता है, आसमान में चांद चमकता है, उसी तरह मैं धरती पर चमकूंगी। आसमान में जब अकेला एक चांद चमकता हुआ दिखता है, उसी तरह से मैं धरती पर ऐसा काम करूंगी कि मैं इतनी फेमस होंगी कि मैं चांद की तरह चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी, और अपने कामों से मैं दुनिया में उजाला करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। बेटी कहती है कि पढ़ूंगी लिखूंगी, कि पढ़ लिख कर मैं मेहनत करूंगी, और अपने पाँव चलकर मतलब मैं सेल्फ डिपेंड होकर दुनिया को देखूंगी, कि दुनिया में घूमूंगी और दुनिया को देखकर, अलग अलग लोगों को, अलग अलग जगह को देखकर मैं नई नई चीज़ें देखूंगी, नई नई बातें समझूंगी और अपने ज्ञान को बढ़ाऊंगी। दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी, और दुनिया को देखकर मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, कि जैसे बागों में सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, इसी प्रकार दुनिया रूपी बाग में मैं फूल की तरह खिलूंगी। तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, कि तितली बनकर मैं हवा में उड़ूंगी और हवा को चूमूंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, और मैं खुशी से नाचूंगी और गाऊंगी, कि मैं सेल्फ डिपेंड होकर, अपने पैरों पे खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी में जो सेल्फ डिपेंड होने की खुशी की, और जो आज़ादी, जो स्वतंत्रता है, उसको मनाती हुई, उसकी खुशी मनाते हुए मैं नाचूंगी, गाऊंगी, और तितली की तरह हवा में उड़ूंगी और हवा को
चूमूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, कि मैं बेटी हूँ, मैं तारा बनूंगी। तो इस कविता को पढ़ने के बाद अंततः हमें ये समझ आता है कि बेटी किस प्रकार से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है, कि वो क्या क्या करना चाहती है। ये बेटी तारा बनना चाहती है, आकाश में चांद की तरह चमकना चाहती है और धरती पर उजाला फैलाना चाहती है और पढ़ लिख कर मेहनत करके अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है और दुनिया को देखना और समझना चाहती है। फूल जैसी सुंदर बनकर दुनिया रूपी बाग में, जिस तरह से बगीचे में एक सुंदर फूल दिखता है, कि बगीचे में जिस तरह बहुत सारे सुंदर सुंदर फूल होते हैं, उसी तरह बेटी इस दुनिया रूपी बगीचे में एक सुंदर फूल की तरह खिलना चाहती है, तितली की तरह हवा में उड़ना चाहती है और हवा को चूमना चाहती है और नाचना और गाना चाहती है। बेटी कविता बहुत ही सुंदर है। तो अब हम इसका स्वसर वादन करेंगे। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, गगन पे चमके चंदा, मैं धरती पे चमकूंगी। धरती पर चमकूंगी, मैं उजियारा करूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, पढ़ूंगी लिखूंगी, मैं मेहनत करूंगी, अपने पाँव चलकर मैं दुनिया को देखूंगी, दुनिया को देखूंगी, मैं दुनिया को समझूंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी। फूल जैसी सुंदर मैं बागों में खिलूंगी, तितली बनूंगी, मैं हवा को चूमूंगी, हवा को चूमूंगी, मैं नाचूं गाऊंगी। बेटी हूँ मैं बेटी, मैं तारा बनूंगी, तारा बनूंगी, मैं सहारा बनूंगी। कविता का स्वसर वादन करने के बाद में अब हम कविता में दिए गए कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। सहारा का मतलब है आश्रय या आधार। गगन, गगन मतलब नभ या आकाश। चमकना, जगमगाना या उन्नति करना, कि चमकना, जगमगाना है। और यहाँ चैप्टर में हमको दिया गया उन्नति करना। उजियारा, उजाला या प्रकाश। तितली, रंग बिरंगी उड़ता पतंगा। मुहावरे, तारा बनना मतलब श्रेष्ठ बनना। जिस प्रकार आसमान में तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं, इसी प्रकार से वो बेटी श्रेष्ठ बनना चाहती है। अपने पाँव पर चलना मतलब आत्मनिर्भर बनना, सेल्फ डिपेंड होना। प्रश्न 3, बॉक्स में दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में पत्तियों में लिखिए। कि जो ये अर्थ बॉक्स में जो शब्द दिए गए, पहले हमको इनका अर्थ ढूंढना है, उसके बाद में इनके अर्थ को ये दिए गए फूल की पत्तियों में शब्दकोश के क्रम में लिखना है। तो मिसाल का मतलब होगा उदाहरण, कि मैं इस चीज़ की एक मिसाल देता हूँ, कि इसी के जैसा एक उदाहरण देता हूँ। तो मिसाल का मीनिंग है उदाहरण। गर्व, गर्व का मतलब है अभिमान। अंबर, अंबर का मतलब आकाश। शान, शान का मतलब वैभव। कष्ट, कष्ट का मतलब तकलीफ। तो इन शब्दों को हम शब्दकोश के क्रम के आधार पर इनका जो हमने अर्थ दिया है उनको यहाँ पर शब्दकोश के क्रम में लिखेंगे। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। ये जो शब्द दिए गए हैं
ये उचित क्रम में नहीं है, इसलिए हम इन्हें उचित क्रम में रखकर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे, जैसा कि उदाहरण में दिया गया। शब्द चाहिए का प्रसार, घर घर होना में शिक्षा। अब इन शब्दों को लेकर हमें एक वाक्य बनाना है जिसका सही अर्थ निकले। तो वाक्य घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, कि घर घर में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। पेड़ भारत का की है मूलत नीम धरती। इसका हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। नीम मूलतः भारत की धरती का पेड़ है। नीम है दातुन, श्रेष्ठ की होती दांतों के लिए। तो इन शब्दों से हम एक वाक्य बनाएंगे। नीम की दातुन दांतों के लिए श्रेष्ठ होती है। दिया जलाकर दिया रख में आंगन। अब इसका हम अर्थपूर्ण वाक्य बनाएंगे। दिया आंगन में जलाकर रख दिया, या फिर आंगन में दिया जलाकर रख दिया। आंगन में दिया जलाकर रख दिया। अब आप देख सकते कि इसमें दिया और दिया दो दिए गए हैं, पर दोनों में से यदि हम सिर्फ मात्रा का फर्क है तो ये बात का हमें ध्यान रखना है कि जब बड़ी की मात्रा आती है तो मतलब उसका मीनिंग है दिया मतलब दीपक, और दिया मतलब रख दिया, कि वो काम कंप्लीट कर दिया। प्रश्न 4, अधीरता दिखानी हमें में नहीं खाने चाहिए, कि हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। प्रश्न 5, विनम्रता चाहिए व्यवहार हमारे में होनी भी, हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। तो इस प्रकार शब्दों को लेकर हमने अर्थपूर्ण वाक्य बनाए। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, बेटी सहारा बनने के लिए क्या क्या करेगी। तो हमने अभी पाठ में पढ़ा है कि बेटी सहारा बनने के लिए पढ़ेगी लिखेगी और आत्मनिर्भर बन के अपने बड़ों का और अपने देश का सहारा बनेगी। प्रश्न 2, बेटी दुनिया को कैसे समझना चाहती है। बेटी पढ़ लिख कर मेहनत कर कर दुनिया में घूमकर और अपने पांवों पर खड़ी होकर दुनिया को समझना चाहती है। प्रश्न 3, बेटी तितली बनकर क्या करना चाहती है। हमने अभी कविता में पढ़ा कि बेटी तितली बनकर हवा में उड़ना चाहती है, हवा को चूमना चाहती है, वो नाचना गाना और झूमना चाहती है। कि बेटी आत्मनिर्भर होकर अपनी जीवन में आज़ादी या स्वतंत्रता का आनंद लेना चाहती है। बेटी की क्या क्या तमन्नाएं है। जैसा भी हमने कविता में पढ़ा कि बेटी तारा बनकर मतलब श्रेष्ठ बनकर गगन में चांद की तरह चमकना चाहती है। बेटी पढ़ लिख कर मेहनत करके सहारा बनना चाहती है। दुनिया में घूमकर दुनिया को समझना चाहती है, कि दुनिया में अलग अलग देशों में घूमकर अलग अलग प्रकार के लोगों को, अलग अलग वेशभूषा, रीति रिवाज, अलग अलग प्रकार के रहन सहन, उन सबको देखकर अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहती है। बेटी तितली की तरह हवा में उड़ना चाहती है, नाचना और गाना चाहती है। इस प्रकार बेटी की कई प्रकार बहुत सी तमन्नाएं हैं। तो अब मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हमारा पाठ समाप्त होता है।